सर्वसिद्धे ध्रुवमलमनोभवं गदं। प्रकृति ने सब कुछ व्यवस्थाएं सृष्टि को चलाने के लिए नियत की है। जब सब कुछ हो ही रहा है तो हम अपने आप को निमित्त क्यों बनाएं? कल कहा था, जो दुनिया में हो रहा है उसके हम बंधक नहीं हैं। दुनिया में कोई मरे या जिए, वो तो मर रहे हैं, जी रहे हैं। हम अद्वैशाय भाव क्यों करें? उज्ज्वल कुंद कुंद महाराज हमें उस अनर्थ से बचा रहे कि वो तो मर ही रहा है, तुम उसके निमित्त बनकर के क्यों अपराधी बनते हो? आज नहीं तो कल मरेगा, मरना ही है। और जीव को कहीं ना कहीं अपने कर्मों के अनुसार जन्मना है। फिर हम क्यों परिणाम करते हैं, आकुल व्याकुल परिणाम? वो दुखी होना है सो होगा, उसने ऐसा कर्म किया है। हम क्यों उसके दुख में खुशी मना करके, जैसे कोई व्यक्ति दुखी हुआ अपने कर्मों से हुआ और हमने खुशी मना ली, अच्छा रहा, मजा आ गया, ऐसे ही दशा होगी। अब वो तो दुखी था ही, वो तो कर्म उसको सजा दे ही रहा था। हमने उसमें खुशी मना करके स्वयं अपराधी और बन गए। समय सार यही कहता है, जो हो रहा है होने दो। तुम यदि बचा रहे हो तो बचाने का कर्तृत्व मत करो। मैंने अपना कर्तव्य किया है, मेरे निमित्त से इस जीव को बचना था, मैंने बचा लिया। बचाने का मैंने कोई भाव नहीं किया, बचाएगा तो इसका खुद का कर्म। डॉक्टर दवाई दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता। जीवन तो स्वयं के कर्म देंगे। तो कर्तव्य का निषेध नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं। और हम में कर्तव्य कम होता है, कर्तृत्व ज़्यादा। अपन किसी को उपकार कर दें तो भूलते नहीं हैं, बार बार उन्हें न देते हैं, मैंने कितना उपकार किया और मेरे साथ ये हुआ। बस किया हुआ उपकार सब पानी फिर गए। ये 90% आदत है। चामुंड राय ने 4 साल में लिखा, उपकार करके भूल जाओ। और तुम्हारे ऊपर किसी ने उपकार किया हो तो जन्म जन्म तक नहीं भूलना। दोनों बातें कितनी अंतर है। तुमने किसी पर उपकार किया है, भूल जाओ, मुझे तो याद ही नहीं। कोई कहे कि भाई तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया था, मुझे तो याद नहीं। मैं कभी उपकार किसी पे कर नहीं सकता, मेरी समर्थ नहीं है। हो सकता है मैंने कभी अपना कर्तव्य किया हो। मैं कहूँ कि देखो, तुम लोगों के ऊपर कितना उपकार है। मैंने संस्थान खोला, तुम लोगों पर कितना उपकार हुआ। मैंने कितना उपकार किया तुम लोगों को, तुम मेरा एहसान मानो। इतना भाव मेरा आते ही
हमने जो भी पुण्य कमाया होगा वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान लाद दिया ना। हमने कोई एहसान किया ही नहीं। हमारा तो जो हमारा धर्म था, जैन धर्म, हमने इस धर्म की सुरक्षा की है, प्रभावना की है। वह धर्म मेरा खुद का था, मैंने अपने धर्म को ही बढ़ाया है। कहाँ एहसान है? जैन धर्म जो था उसका हमने वृद्धि की है। और धर्म किसका था? जिनेंद्र भगवान का अपना खुद का धर्म है। ये धर्म जिनेंद्र देव का धर्म नहीं है, ये धर्म अपनी आत्मा का धर्म है, अपना धर्म है। जिनेंद्र भगवान तो इसके उद्घाटन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैन धर्म जो है वस्तुतः आत्म प्रधानी धर्म है। जिनेंद्र भगवान तो उद्घाटन करते हैं। जैसे कोई मुख्य अतिथि हो ना, तो एक चित्र के ऊपर पर्दा डला है तो मुख्य अतिथि ने क्या किया? पत्र चित्र तो पहले से बना है। ऐसे ही भगवानों का धर्म नहीं है ये, बस यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। सारे दुनिया के जितने धर्म हैं सब भगवानों के धर्म हैं, भगवानों ने चलाए हैं, भगवान उसके अधिकारी हैं, भगवान उसके मालिक हैं, सब उनके दास हैं, भक्त हैं। और जैन दर्शन कहता है कि ये जैन धर्म भगवानों का दर्शन नहीं है, ये आत्मा का धर्म है। महावीर स्वामी का ये धर्म नहीं है। महावीर स्वामी के पहले भी ये धर्म था। वे तो शरणागत हैं, वे तो धर्म की शरण में आए, सो भगवान बन गए। वे भगवान बने हैं, सो धर्म चला है, कि वो धर्म की शरण में आए हैं सो भगवान बने। हाँ, अन्यथा भटक रहे थे 84 लाख योनियों में। कौन पूछ रहा था? वही महावीर का जीव जब तक जिन धर्म की शरण में नहीं आया तब तक क्या कर रहा था? भटक रहा था। कभी गधा बना, कभी कौआ बना, कौआ बना शेर बना, मांस खा रहा है, दुनिया भर की नरकों में गया, भटक रहा था। कौन पूछ रहा था? लेकिन जैसे जैन धर्म की शरण में आया, आज वो भगवान बनके भगवान के रूप में पूज रहे हैं। तो महावीर स्वामी पर जैन धर्म का उपकार है कि जैन धर्म पर महावीर स्वामी का उपकार है? हाँ, उसका उपकार है। हाँ, महावीर का नहीं, ऋषभदेव का नहीं। ये सब तीर्थंकरों ने धर्म नहीं चलाया है। धर्म तो अनादि अनंत काल से था, है और इसके ऊपर धूल आ जाती है, इस पर आवरण आ जाता है, तो तीर्थंकर आके क्या करते हैं? उस आवरण को हटा देते हैं, धूल को हटा देते हैं, अपन को प्रकट हो जाता है। अपन उनके उपकार के बदले क्या कह देते हैं? आपने ही धर्म चलाया ऐसा कहने में आता है। लेकिन समय सार में क्या कह रहे हैं पूज्यवर? आत्मा का धर्म है, आत्मा में प्रकट होता है, आत्मा से प्रकट होता है। जैन धर्म कहीं भी नहीं मिलता और हर आत्मा में विद्यमान है, बस उसे अपन को समझना है, देखना है। और जब धर्म अपना है, आपका व्यापार हो
आपका कार्य हो, यदि कोई आपके कार्य को कर दे तो उसका आपके ऊपर उपकार हुआ है कि आपने उपकार किया है? उसका उपकार अपने ऊपर है। इसी प्रकार धर्म हमारा खुद का है, और किसी ने धर्म को प्रचार किया तो उसने अपना प्रचार किया कि हमारा किया? तो तुमने उसके ऊपर उपकार किया कि उसने तुम्हारे ऊपर किया? हाँ, आप लोगों का मैं बहुत बहुत उपकारी हूँ मैं, क्योंकि आप हमारे धर्म को सारे जगत में फैला रहे। हाँ, हम तुम्हारा काम नहीं कर रहे, तुम्हारे पे एहसान नहीं लाद रहा हूँ। जो सत स्वरूप मैंने पाया उसको तुम, हाँ, तो तुम कहो महाराज जी फिर आप हमारा आभार मानो ना कि हमने संस्थान में पढ़ कर के इतना धर्म का प्रचार किया। अब पता चला, अभी तक तो मैं आपका उपकार मानता था, आज आपके ही मुख से सुन लिया। अभी तक तो हम लोग क्या कहते थे, आप लोग महाराज जी का बहुत उपकार है, बहुत अच्छा है। अब आज पता चला कि आप महाराज जी पर हमारा अपना उपकार है। अब तुम महाराज जी का आभार नहीं मानना, अब महाराज जी अपना आभार मानेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, हमारी इच्छाओं को पूरा किया, हमारी भावना को पूरा किया। नहीं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी तो कमाई सुरक्षित हो गई, इतना मात्र सोचने मात्र से। मैंने तो इतनी सोचा कि सब जो कुछ भी संसार में धर्म फैल रहा है, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, कुछ किसका कर रहा है? मेरे आत्मा ही का धर्म तो फैल रहा है। मैं ही तो ये चाह रहा हूँ कि सारा जगत, जैसे तुम कहते हो ना कि हमारी कंपनी का माल हर घर में पहुंचे, है ना? किसकी कंपनी का? हाँ, माल की चिंता नहीं है तुम्हें? माल पहुंचे ये भाव नहीं है। क्या भाव है? हमारी कंपनी का माल पहुंचे तो तुम्हें खुशी होती है ना। ऐसे हमारा भाव है कि हमारी जिनेन्द्र देव की कंपनी है, हमारी कंपनी का माल हर घर में पहुंचेगा, हर घर में। हमारी कंपनी जिनेन्द्र देव की कंपनी है, और जिनेन्द्र देव का मंत्र नहीं, मंत्र घर घर में नहीं पहुंचे, जिनेन्द्र देव का मंत्र घर घर पहुंचे। मंत्र घर घर पहुंचे ये मेरी भावना नहीं है, नमोकार मंत्र पहुंचे, क्योंकि नमोकार मंत्र मेरी कंपनी का ट्रेडमार्क का है। सारी दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई मंत्र मान रहे कि नहीं, लेकिन अपनी भावना क्या है? नमोकार, क्योंकि वो मंत्र हमारा है। सभी लोग कोई ना कोई भगवान को मानते हैं, लेकिन अपनी भावना क्या है? हमारे भगवान को, जिनेन्द्र देव को नहीं। जिनेन्द्र देव का प्रचार नहीं करना, जिनेन्द्र देव की जयकार नहीं बोलना, जिनेन्द्र देव की पूजा नहीं करना, जिनेन्द्र देव को नमोस्तु नहीं करना। क्या करना? मेरे देवता, मेरे भगवान हैं जिनेन्द्र देव मेरे, तब सम्यक दर्शन होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। मेरे भगवान, भगवान तो सदा से है। नमोकार मंत्र से कल्याण नहीं है, मेरा मंत्र कौन सा है? नमोकार मंत्र दिखा हुआ देखकर, अरे यही तो मेरा मंत्र है। जैसे उदाहरण देता हूं ना मैं, कई बार आपके पिताजी जा रहे थे, किसी दोस्त ने पूछा भाई ये कौन जा रहे हैं, तो देखते ही तुम्हें क्या भाव आया?
नाम याद आया कि संबंध? तुमने तुरंत बोला अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। अब उसने पूछा ही नहीं था पिताजी, उसने पूछा ही नहीं था पिता, इतने पूछा था कौन जा रहा है। लेकिन तुरंत क्या देखा, अनुभूति में क्या आया, मेरे वचन में क्या निकला, आनंद किसका आया? उस व्यक्ति का, उस नाम का कि ये मेरे पिता हैं, इसका ये आनंद आया। ऐसा ही किसी ने पूछा महाराज जा रहे हैं, किसी दोस्त ने पूछा अजैन ने कौन जा रहे हैं, तो तुरंत तुम क्या कहते, अच्छा इनको नहीं जानते, ये तो सुता सागर महाराज है, तो विद्यासागर महाराज। फट से निकलता है नाम, फट से नाम निकलेगा। इसका अर्थ है ना तुमने गुरु को पहचाना, वे गुरु हैं ही नहीं तुम्हारे, तुम शिष्य हो ही नहीं। जैसे पिता को देखते ही अनुभूति हुई ये मेरा पिता, वचन से भी निकला, आनंद भी आया, ऐसे ही मुनिराज को जाते ही देखते ही ओहो ये तो मेरे गुरु है, ये शब्द आ जाए मन में भी, मुंह में भी, और अरे ये तो मेरे गुरु हैं। नाम बाद में, वो पर भाई तेरे पिता है, नाम क्या है? ऐसे ही मंदिर में जाते ही किसी ने पूछा ये किसका मंदिर है, तुरंत तुम क्या कहोगे? शांतिनाथ का। कोई मतलब नहीं, वो तो अजैन भी कह देगा, कोई भी कह देगा। मंदिर में जाते ही, भगवान को देखते ही किसका मंदिर है? मेरे भगवान का। मेरा शब्द, भगवान को देखते ही मेरा भगवान, यही तो है मेरा भगवान, यही तो है मेरा सब कुछ। देखते ही मेरेपन की अनुभूति हो जाए, मेरा भगवान। और जब मेरे भगवान की अनुभूति हुई तो हमने पूजा किसकी की? भगवान की कि अपने भगवान की? नमोस्तु किसको किया? जयकार किसकी बोली? जाओ, जिंदगी में तुम कभी थकोगे नहीं, क्योंकि उसमें मेरा शब्द लगा है। अब तुम कभी नहीं थकोगे क्योंकि मेरा शब्द लगा है। संसारी व्यक्ति की सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? मेरा और तेरा। मेरा लगा है, सब कुछ करने को तैयार है, और तेरा लगा है तो बस। ये अपनी आदत पकड़ो। यदि पता चल जाए ये वस्तु मेरी है तो परिणाम अलग है, और ये वस्तु मेरी नहीं है तो परिणाम अलग है। परिणाम बिल्कुल भिन्न है। प्रतिदिन मरते हैं लोग, पेपरों में देखते, कुछ नहीं होता, चाय पीते पीते पढ़ लेता है, और कहीं उस दिन तुम्हें पता चला कि ये तो मेरी कार है, ये तो मेरे ही व्यक्ति है, तो फिर चाय का घूंट भी हलक से उतरता, उससे बड़े बड़े केस पड़ता था तो भी पी ली चाय। ये तो छोट नहीं, एक व्यक्ति मरा है और थोड़ी चोट आई है, गाड़ी मिल गई, चोट आई है, ऐसे दृश्य पड़े, उसके ऊपर लिखा है, पड़ा है, जो गाड़ी में जितने बैठे थे सब सफाया हो गए, ट्रेन का चकनाचूर हो गया, तो भी चाय का आनंद कम हुआ? बोलो ना। चकनाचूर, सब डिब्बा का डिब्बा खत्म हो गया, लोग मर गए, एक नहीं बचा, तो भी चाय का स्वाद खत्म नहीं हुआ। और आज क्या हो गया? मरा भी नहीं, अरे गाड़ी मिल गई, चोट लग गई, अब चाय का स्वाद किसने मिटा दिया? चाय का स्वाद मेरा। मरने जीने से अपन को कोई मतलब नहीं है, मर रहे हैं लोग, मरते रहते हैं, मेरा
बस अब चाय का स्वाद खत्म हो गया। ये अपनी वीक पॉइंट कहो, कमजोरी कहो, कुछ भी कहो, और या कहो यही सत्य है। ऐसा ही भगवान को धामने जाते कहो, मेरा भगवान, मेरे देवता। भगवान ने अपने भगवान को मेरा नमोकार, नमोकार मंत्र से कल्याण नहीं है। क्या करना है? मेरा नमोकार मंत्र। जब मैं माला फेरूंगा तब कल्याण होगा कि नमोकार मंत्र मात्र से कल्याण होगा? और माला क्या मान के फिरना? यही मेरा सच्चा मंत्र है, यही मेरा सच्चा देव है, यही मेरी सच्ची जिनवाणी है। ऐसी प्रतीति में आए, अंदर से आनंद आना चाहिए। जैसे पिता को देख के किसी ने, उसने कहा था कि तुम्हारे कौन है, फिर भी हमें अनुभव में आ गया। ऐसी अनुभूति अपने अंदर हर वस्तु में। कोई भी कार्य करो, किसका कर रहे हो? अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, कुंद कुंद पर एहसान है क्या? अपने कल्याण के लिए कर रहे। तुम प्रवचन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? दूसरों के लिए करोगे थक जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। नहीं, मैं दूसरे के लिए प्रवचन कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने धर्म का उद्घाटन कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, थक जाओगे। तुम्हारे लिए यदि हम उपदेश देवें तो इतनी ताकत मेरे में नहीं है कि तुम्हें 5-5, 6-6 घंटे बैठ के दे दूं। सुबह आ जाऊं, दोपहर में आऊं, इतनी ताकत नहीं है। और ना मैं तुम्हें से इतना राग है कि मैं तुम्हारा कल्याण करूं। मत समझना कि मैं तुमसे बहुत व्यामोहित हूं। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत करूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूं, इतना बुद्धू नहीं हूं। नहीं, ये मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म है, मेरा धर्म है। तुमने भगवान की जय बोली, भगवान की नहीं बोली, अपने भगवान की जय बोली। अपन ने कुछ भी किया सब अपना मानो, आत्मा का। इसलिए जैन दर्शन का दूसरा नाम है आत्मधर्म। अपना धर्म, अपनी पर्याय, अपनी परिणति, सब कुछ ऐसा मान के तुम करोगे, कभी नहीं थकोगे। लोग कहते हैं महाराज आप थकते क्यों नहीं हैं? पराया काम करूं तो थकूं, मैं तो खुद का अपना काम कर रहा हूं। तुम्हारे लिए प्रवचन दूं तो थकूं, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। अकेले में बैठूंगा तो बस इतना सा है, अकेले में बैठूंगा तो चुपचाप करूंगा, तुम्हारे सामने थोड़ा बोल के कर लेता हूं, काम तो मेरे ही हो रहा है। काम तो मेरे, अकेले में बैठता तो चुपचाप करता रहता। अब तुम लोग आ गए तो थोड़ा बोल के कर लिया। थोड़ा बोलने से हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। क्या हो गया? मौन बैठा था, मौन पढ़ रहा था तो मेरा कल्याण होता। थोड़ा बोल दो महाराज जी, तो पढ़ तो रही हो आप, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा काम तो तब भी, तुम्हारा स्वाध्याय तब भी होगा, बोलेंगे तब भी स्वाध्याय है कि नहीं? उमा स्वामी महाराज ने गजब की तख्ती दे दी। चाहे तू बिना बोले कर तो स्वाध्याय है, उपदेश को भी किसमें रख दिया? हाँ, तो बोल करके भी कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम्हारी बिगड़ी सुधर जाती है। तो फिर सोचा कि अपना तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, इनका सुधार हो जाए तो अपन को क्या है? अपना बिगाड़ किए बिना दूसरे का सुधार होता है तो सज्जन पुरुष को कोई आपत्ति
आपत्ति कब है? जब मेरा बिगड़े तुम्हारा सुधरे। तो इतना मोह नहीं भाई तुम्हारे से कि मैं तो अपना बिगाड़ करूं और तुम्हारा सुधार करूं। नहीं, मेरा बिगाड़ नहीं हो, दूसरे का सुधार हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा मानो, कभी बोर नहीं होगे। कितनी पूजा कर लेना, कितनी माला फेर लेना, कितनी स्वाध्याय कर लेना, अपने कोर्स की किताब को पढ़ने में कितना मन लगता है, और दूसरे के कोर्स की, दूसरे का कोर्स हो तो उस किताब को देखने का मन नहीं है, और अपने कोर्स की हो तो बस। ये सब शास्त्र को अपना कोर्स मानो। ये कुंद कुंद भगवान ने नहीं लिखा है, ये हमारा कोर्स है, और इसी कोर्स में हम पास होंगे तो जिंदगी में कुछ सुखी हो लेंगे। कोर्स में जिनेंद्र भगवान की वाणी है, लेकिन कोर्स किसका है? हमारा, हमारे लिए लिखा गया है। कुंद कुंद स्वामी ने अपने लिए नहीं लिखा। कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ते समय कितने कठिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्स में है। सबसे बड़ी काम है, अपन कहते नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है, ये तो पंडितों का काम है, महाराजों का काम है, हमें क्या करना है? साथ पढ़ के नहीं। कितना भी कठिन ग्रंथ हो, आप करना एक बार, बस ये मेरे कोर्स में है। अब तुम्हारा मन क्या कहेगा? कोर्स में है तो अच्छे से पढ़ो, चाहे बुरी पढ़ना तो, चाहे कोचिंग करो, चाहे ट्यूशन लगाओ, पढ़ना तो है। बस कोर्स का मान लो। कितना ही कठिन ग्रंथ होगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल सरल ग्रंथ होगा, और मन में धारणा बनी है इससे क्या होता, अपने कोर्स का है ही नहीं। मैंने कई बार दिया, कठिन से कठिन ग्रंथ, एक श्लोक वार्तिक ग्रंथ है, बहुत कठिन ग्रंथ है, तो एक बार पढ़ने का मन हुआ तो हमने पढ़ के उठा के रख दिया। मैंने कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है, इतनी माथा फोड़ी करूं, इतना समझो, इतने में दूसरा साथ सरल वाला है वो पढ़ लेता हूं। बहुत कठिन ग्रंथ है श्लोक वार्तिक, दार्शनिक ग्रंथ है। दिन भर में एक पन्ना नहीं पढ़ पाया, एक पन्ने में भी कहो 2 दिन लग जाए, इतने में तो 10 पन्ने निपटा देंगे। बंद करके रख दिया। बस ध्यान में बैठा तो विद्यानंद जी महाराज आ गए। बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, दार्शनिक थे वो, 1000 साल पहले हुए। वो आके कहते हैं, क्यों रे तूने श्लोक वार्तिक साइड में रख दिया? कठिन था इसलिए? मैंने तो तेरे लिए लिखा था, तेरी कोर्स में है, मैंने अपने लिए थोड़ी लिखा था। अपने लिए मुझे लिखने की, तुझे लिए लिखा था। अब तेरे लिए मैंने लिखा और तेरे कोर्स में तू नहीं पढ़ेगा, देख लो तेरे हाल क्या होंगे। तिलमिला गया मैं, अरे मेरे कोर्स में है, मेरे लिए लिखा गया था। बस दूसरे दिन से हमने श्लोकों को बुलाया, मैंने कि श्लोक वार्तिक का स्वाध्याय शुरू। बोले महाराज कल तो आप कह रहे थे कठिन है। बोले नहीं, अभी मुझे पता नहीं था ये मेरे कोर्स में है, मुझे मालूम नहीं था कि ग्रंथ मेरे लिए लिखा गया है। बस ये मान करके पढ़ा, 9 साल में पढ़ पाया, लेकिन पढ़ लिया। 9 साल लगे, लेकिन पढ़ लिया, समझ में आ गया। और कठिन मानता रहता तो तुम्हें एक मंत्र दिया, कोई भी चीज कठिन लगे उसे अपना मान लो। मेरा है, मेरे लिए है। देखो चमत्कार क्या होता है।
जिसमें मन नहीं लगे तुरंत मान लो मेरा है, मेरे लिए है। नमोकार मंत्र की माला फेरने मन नहीं लग रहा है, तुरंत भाव बदलो, नमोकार मंत्र मेरे लिए है और लाभ भी मेरे लिए है। मेरे से नमोकार मंत्र को कोई लाभ नहीं है, नमोकार मंत्र से मुझे लाभ है। बस ये मन में बैठ जाए, अपने आप में लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी बार बार आत्मा को चेता रहे हैं। तुम क्यों पर के कर्ता बनते हो? तुम्हें खुद के काम कम है क्या? जब कुणदि भाव मादा कत्ता सो हो दी तस् भाव से। अपने भावों को देखो, क्यों पर में मार, दूसरे को मारने की अपेक्षा अपने को बचाओ ना, अपने को बचाओ। कल कहा था ना, ये कोई मुझे मार देगा, मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसमें तू जितनी चिंता कर रहा है उतनी चिंता तू ऐसा आयु कर्म का बंद कर कि अग्नि में कूदना पड़े तो भी नहीं जले। अरे मेरे लिए कोई आग नहीं लगा दे, वे अपन डर रहे हैं। मेरे मकान में कोई आग नहीं लगा दे, वे कितना डर बना है। ओह, ऐसा कुछ एक मंत्र है अपने साथ में, बस ऐसी साधना कर लो कि आग लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आग भी पानी बन जाएगा। ये साधना मेरी है। सती सीता को आग जलाई कि नहीं? क्या कर लेगी आग? मेरी साधना है, मेरा नियम है, मेरा धर्म है, कोई आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आग को ही शीतल होना पड़ेगा। अब दोनों में से कौन सा सही है? कोई आग नहीं लगा दे, वे आग बुझाओ, कोई कितनों को मना करोगे? आग किन किन साधनों से लग सकती है? ये लाइट जल रही, इससे लग सकती है कि नहीं? जो दीपक तुमने खुद जलाया है, जो दीपक खुद जलाया है, खुद का दीपक है, उससे आग लग सकती कि नहीं? अब बचो, कहां से बचोगे? दुश्मन से बच जाओगे। दुश्मन में फायर ब्रिगेड लगा दिए, सब में लगा दिए। अब स्वयं के दीपक से कर लिया तो क्या करोगे? लाइट से पड़ रहा है, इसी से सर्किट से लग गई तो क्या करोगे? यही कुंद कुंद स्वामी कह रहे, तू आग से क्यों डर रहा है? तू आग दुनिया की आगे बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि आग लगने के दरवाजे बहुत हैं। बस एक बार अपने अंदर ऐसा कर ले कि आग लग भी जाएगी तो तेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, वो भी शांत होकर चली जाएगी। जैसे सती सीता का, जैसे सेठ सुकौशल सुदर्शन का, कितने बड़े बड़े लोग हुए, क्या बिगाड़। ये साधना करने के मंत्र यहाँ पर, इसलिए कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मुझे सुखी कर रहा है, ये कहना बंद करो। जो कुछ भी सुख दुख मिल रहा है मुझे अपने कर्मों का मिल रहा है। किसी ने लाइट बंद कर दी, नहीं, अंतराय कर्म मेरा ही था। यदि मैंने अंतराय कर्म नहीं बांधा होता तो दूसरे का तो आरोप लगाना ही नहीं। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी हम क्या करें, हम लोग तो इतना शोध के देते हैं, आप लोगों के कर्म फूटे इसलिए अंतराय आते हैं। ऋषभ देव को 6 महीने 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? ऋषभ देव को 7 महीने 8 दिन आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कभी मुंह से निकाल मत देना, कभी मुंह से निकाल मत देना, समझाने के लिए निकाल देना, समझाने के लिए निकाल देना। ऋषभ देव के स्वरूप को समझाने के लिए निकाल देना। नहीं,
क्या कहना? हम श्रावकों का पाप कर्म का उदय था, सो महाराज को हार नहीं मिला। एक बड़ा दान अंतराय हो गया, महाराज को रो रही थी, तो पंडित जी बोले काय को रो रही भाई, अपन ना क्या करती है, अपन ने तो अच्छा अंतराय दिया। आचार्य ने कहा नहीं, महाराज के कर्म से नहीं हुआ, और सही पूछा जाए तो आहार नहीं होने पर घाटा किसको हुआ? महाराज को। महाराज को तो कोई घाटा नहीं, मजे ठीक है, उपवास करना था उपवास हो जाएगा। घाटा किसको हुआ? तो कर्म का उदय किसका है? बात कहो मेरे कर्म फूटे थे, मेरी आंखें फूटी थी, मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो महाराज को अंतराय आया। महाराज का कर्म का उदय है, कभी भूल कर नहीं कहना तुम। और हमारे लिए देखना क्या स्थिति बनती है, हम क्या कर रहे हैं। उस श्रावक के बेचारे का क्या गलती है? वो तो इतने शोध के दे रहा है, भक्ति से दे रहा है, मेरे ही कर्म का उदय है जो अंतराय आया। बोलो, दोनों ने अपने अपने सिर पर ले लिया। तुम क्या कह रहे हो? मेरी गलती। महाराज क्या कह रहे हैं? मेरी गलती। ऐसे दो अपराधी अदालत में पहुंच जाएं तो क्या होगा? वो कहे साहब सारी गलती मेरी है, दूसरा कहे साहब उसको सजा मत दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगा, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सब मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूं। और सामने वाला कहे साहब उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब ऐसा केस कभी अदालत में जाए, उसका नाम है जैन अदालत। ये जैन अपराधी है, जैन अपराधी है, कभी दूसरे को अपराधी कहता ही सब मैं ही अपराधी हूं, मैं ही हूं, जो कुछ भी है सब मैं हूं, सजा मुझे ही मिलना चाहिए। और सामने वाला भी क्या कह रहा है? मेरे कारण अंतराय आया, मेरे कारण 6 महीने तक ऋषभ देव भूखे रहे, हम लोग नवदा भक्ति भूल गए, हम लोग सब गलती हमारी। स्वप्न में भी कभी नहीं आना, नहीं ऋषभ देव की तो गलती हो ही नहीं सकती, वे तो तीर्थंकर हैं, वे तो पुण्यात्मा हैं, उनके कभी कर्महीन हो ही नहीं सकते, इतनी तपस्या कर रहे, 6 महीने ध्यान, अरे उनका तो है ही नहीं, सारी गलती तो मेरी है। अब कोई पूछे कि इस समय ऋषभ देव क्या चिंतन कर रहे हैं? यही चिंतन कर रहे हैं, इनकी आंखें फूटी थी जो अंतराय आ गया। जब नहीं देते बनता है तो पड़गाते क्यों हैं? अब जो चिंतन तुम कर रहे थे सब मेरी आंखें फूटी हैं मेरी, अब यही चिंतन कोई पूछे ऋषभ देव क्या कर रहे हैं, तो ऋषभ देव कर रहे हैं सब मेरे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल। अब देखो दोनों विपरीत हैं कि नहीं? अब दोनों में से दोनों का कल्याण पक्का है, और एक दूसरे आरोप लगाएं तो अपन लगाएं, कहाँ के महाराज आ गए, इनको देखो रोज को अंतराय। कई महाराजों को लोग फड़काते नहीं है, डरते हैं। हाँ, कई महाराजों को जिनको ज्यादा अंतराय आते हैं ना रेगुलर, उनको चौके लगा, अरे भैया उन महाराजों को रहने दो, नहीं तो नहीं। विश्वास रखो, हमारे पुण्य में ताकत होगी तो आज आहार अच्छा होके रहेगा। हमारे पुण्य में, महाराज के पुण्य की बात नहीं, महाराज का पुण्य होगा तो आहार हो जाएगा, नहीं तो मैं क्या करूं। क्या कहना है अपन को? मेरे पुण्य में ताकत होगी तो महाराज का आहार होगा। अपने ऊपर लो, ये स्थितियां हमें करना चाहिए। इसलिए किसी को दुख दिया, किसी को मार दिया,
ऐसा परिणाम अपन को नहीं करना है। हिंसा के संबंध में कह दिया एव मलीय दत्ते अवम्ब चेरे परिग्रहे चेव कीरदि अच्यवशाणम् जमतेन दुवज्जदे पावम। एवं इस प्रकार, जिस प्रकार हिंसा में लगाया अली के अने झूठ, अदत्ते अने चोरी, अभम्म चेरे अब्रह्म, परिग्रहे छेव, इन चार पापों में भी ऐसे लगाना। मैंने ऐसा झूठ बोला उससे, ऐसा झूठ बोला पकड़ ही नहीं पाया, वो उसको समझ में ही नहीं आया। नहीं, उसके अशुभ कर्म का उदय था इसलिए उसको समझ में नहीं आया। मुझे पकड़ ही नहीं पाया कोई, नहीं, उसके अशुभ कर्म का उदय था इसलिए वो नहीं समझ पाया। यदि शुभ कर्म का उदय होता तो समझ लेता। चोरी में भी मैंने उसकी चोरी की, पता ही नहीं पाया। अरे उसका कर्म अंतराय कर्म का उदय था तीव्र, इसलिए चोरी हुई है, मैं चोरी कर नहीं सकता, उसके कर्म ने चोरी कराई है तो मैं चोरी करने वाला कौन हूं, क्यों करूं चोरी? क्योंकि हमारे पास दूसरे के काम करने के समय ही नहीं है। अब हम चेहरे, मैं किसी का ब्रह्म बिगाड़ने वाला कौन हूं, क्यों बिगाड़ूं? उसका बिगड़ेगा तो अपने कर्म। परिग्रह, देखो सत्य पूछो, महाराज क्या करें, उसका कर्म बुरा कर्म था इसलिए मेरे बुरे भाव हो गए। अरे भाई उसका कर्म का उदय था तो उसके बुरे भाव होते, तुम्हारे कैसे हो गए? रावण ने अपहरण किया सीता का, सत्य क्या है? सीता के पूर्व भाव पढ़ो, अशुभ कर्म का उदय किसका था? सीता। अशुभ कर्म का उदय, तीव्र अशुभ कर्म का उदय आया। अब सत्य ये है, तो रावण को दोष किस लिए दिया जा रहा है? रावण मूर्ख था, कर्म का उदय उसके हैं और बुरे परिणाम वो कर रहा है। अशुभ कर्म का उदय सीता का आया और रावण बुरा परिणाम कर रहा है। उसके कर्म का उदय वो जाने, मैं क्यों बुरा परिणाम करूं। परिग्रह छेव, परिग्रह के संबंध में भी मैंने उसका परिग्रह छीन लिया, वह मेरे परिग्रह को छीन रहा है, वो मेरे व्यापार में नुकसान दे रहा है, वो मेरे ग्राहक बुला लेता है, वो मेरे सौदे को बिगाड़ देता है। नहीं बिगाड़ सकता, अपने ही कर्म का उदय है, जो सामने वाला बिगाड़ रहा है, वो बिगाड़ने वाला कौन है? करे दी अध्यवसानम जम तैण दुबज्जदे पावम, इनमें यदि अध्यवसाय भाव करता है तो वह पाप का बंधक है। तह अचोज्य सच्चे। अब देखो इसमें क्या आया, अचौर्य को कहाँ ले लिया? पहले, और पहले कहाँ लिया था अचौरी को? तो अभी गाथा की मात्राएं मिलाने के लिए कर दिया जाता है। अचौज्य यानी अचौर्य, सच्चे यानी सत्य, ब्रह्म यानी ब्रह्म ब्रह्मे, अपरिग्रहत्व यानी छेव। और यदि तू, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं सत्य बोलूँगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूँगा, मैं परिग्रह प्रमाण करता हूँ, ये भी अध्यवसाय भाव है।
समय सार को समझना। मैं पाप करूंगा, ये भी अध्यवसाय भाव है। मैं पाप नहीं करूंगा, ये भी अध्यवसाय भाव है। उसमें पाप का बंध और इसमें पुण्य का, बस बंध में अंतर आया। बेड़ी बदल गई, पहले लोहे की थी अब, लेकिन बंध तो पाप करने का बंद करो या पाप नहीं करने का, मारने का करो या बचाने का करो, कर्म का बंध तो, क्योंकि तुम पर की तरफ क्यों गए। मैं तो बचाने के लिए गया था, तो पर को तो बचाया ना, बचाया है इसलिए सोने की बेड़ी है, बाकी बेड़ी तो पड़ेगी। पुण्य पाप मिल पायन बेड़ी डाली, बेड़ी तो पड़ेगी। इसलिए 5 महाव्रत हम लोग पालन करते हैं, पुण्य का बंध हो रहा है। पीछे लगा के जा रहे हैं ना यहाँ से वहां तक, पुण्य का बंध हो रहा है। तो फिर महाराज बिना देखे बिना लगाए जाओ ना तो पाप का बंध होगा। अब क्या करें, बिना लगा के जा रहा हूं तो सोने की बेड़ी, पूरा यहाँ से वहां तक पुण्य ही पुण्य बंद कर रहा हूं, तो मैं लग रहा है कि करम झुका के जा रहा है, पीठ कमर झुका के। अरे कमाई करके जा रहा हूँ, गिन्नियां पड़ी हैं रास्ते में, यहाँ से वहां तक जाने में इतना पुण्य का बंद हो जाता है, फिर ऊपर जाके गिनता हूँ कितनी गिन्नी मिली। सामायिक में जब बैठते ना, उसके पहले बैठते हैं हम कि मैंने कोई भी जीव को बचाने का भाव किया हो, मारने का, तस्मिच्छामि दुक्कडम, पुण्य पुण्य। अब मैं जीव को बचाने के लिए करूं, नहीं मेरी तो कमर झुक रही है, दर्द हो रहा है, दर्द शुरू हो जाएगा। और अभी कह दिया है सोने की गिन्नी उठाना है, तो कमर का पट्टा भी बंधा होगा तो, है ना, सोने की गिन्नी पड़ी तो कमर में पट्टा भी झुक जाएगा। और किसी को दूसरा कहा देखो महाराज जी कमर में बहुत दर्द था, मैं कैसे झुकूं, बस वहां पर भट्टकेर महाराज ने कहा ये झुकेगा नहीं, इसकी कमर में दर्द होगा। तो उन्होंने क्या किया, देख तू पीछे लगा रहा है ना, ये तुझे पुण्य का बंध है, भंडारे भरेंगे। एक जीव बचते 1 गिन्नी, 10 जीव बचते 10 गिन्नी। अब वो गिन्नी के लोभ में चलेगा महाराज जी बहुत दूर, अरे चलेगा, कमाई हो रही है जी, ये है। अब आचार्य कहते हैं यदि तुम सोने और लोहे की बेड़ी से नहीं बंधा तो बिना देखे चलो तो लोहे से बंधोगे, देख के चलो तो पुण्य से बंधोगे। अब उपाय क्या है, चलो ही मत, माँ चिट्ठ है, माँ चित्त है, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है किम होई थिरो, थिरो स्थिर हो जाओ, अप्पा अप्पम ही रहो, इनमें परम। तुम चलो ही मत, हिलो ही मत, डुलो मत, तो ना पुण्य का बंध होगा ना पाप का। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए, ना मैं जलाऊंगा ना मैं मारूंगा। इसलिए करे दी अज्जवसाणम जम तैन दु बज्ज दे। भगवान जी आ गए, लाओ भगवान जी आओ, फिर लाओ आज सांद। कीरे दी अज्जवसाणम जम तैन दु बज्ज दे न पुण्यम। इस प्रकार बत्तुम पडुच्च जम पुण अज्जवसाणम तु होद जीवाणम नए बत्थु दो बंधो अज्जवसाने न बंधोती। बद्दुम पडुच्च जमपुण, वस्तु जो है यह कैसी है, बाह्य वस्तु जमपुण, अज्जवसानम तो हो ही जीवाणम, यह वस्तु के निमित्त से वस्तु के निमित्त से
पडोचिया ने क्या लेना? पडोचिया ने भगवान नीचे होता है, हम बन जाएंगे, हम कर लेंगे, अभी से करा। पडोचिया ने प्रतीति, वस्तु की जब प्रतीति होती है उससे अज्ञवसान भाव होता है जीव के। बाह्य वस्तु चेतना चेतन पंचेंद्रिय विषयभूत परित्याश्रित्य जीवानाम प्रति तत्प्रसिद्धम। ठीक है, पडोचा ने प्रतीति, पडोचा ने प्रत्यय भी, निमित्त भी। वस्तु के निमित्त से, बिना वस्तु के तो अध्वसाय नहीं होगा। अध्वसाय कब होगा? न वस्तु जो बंध हो, वस्तु बंध का कारण नहीं है। वस्तु बंध का कारण हो जाए तो हम भी तो मकान में रहते हैं, हम भी तो आकर पेंसिल को ले रहे हैं, चश्मा को ले रहे हैं। वस्तु बंध का कारण नहीं है, अध्यवसाय बंध का कारण है। मम और तव, मम और तव माने बिना पुण्य पाप का निपटारा नहीं होगा, और मम तव छोड़े बिना मोक्ष होने वाला अभी मैंने क्या कहा था? जिनेंद्र भगवान किसके हैं? किसके हैं? तुम्हारे बाप के हैं। वो 50 रुपये का टिकट लेते हो ना, टिकट, और बस में बैठे हो और बहुत घाट में जाए, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। 50 रुपये में 25 लाख की गाड़ी तेरी होगी। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। और जैसे ही तुम उतर गए और उसके बाद गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, अब क्या? अच्छा रहा मेरे उतरने के बाद हुआ। अब बताओ कितने बदमाश है संसार। जब तक बैठा था तब तक क्या कह रहा था? मेरी गाड़ी का। और जैसे ही उतरा और फिर हो गया, गाड़ी वही है कि नहीं? पर अब खुशी हो रही कि दुख? अच्छा रहा मेरे उतरने के, पर की और कब? मैं पुण्य आत्मा था, बैठा था इसलिए नहीं हो रहा था। अब आगे कहते हैं तुम्हारे भगवान कहां से हो गए? भगवान भगवान है, तू तू है, भगवान तेरे से भिन्न है। ये बीच का मेरापन हटा दे। पर ध्यान, अब भक्ति खत्म। मेरापन है सो भक्ति है, भक्ति में पुण्य का बंध है। अब भक्ति नहीं करना है, ध्यान करना है। समय सार भक्ति का ग्रंथ नहीं है। किसका ग्रंथ है? ध्यान का ग्रंथ है। आपको ध्यान करना है। ठीक है, बैठे रहो। ठीक है, आपको क्या करना है? ध्यान में मेरा शब्द नहीं लगाना, ध्यान में उनके स्वरूप का चिंतन करो। वह हैं, मैं हूं। मैं वह नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। अब देखो, जिसको अब मेरापन तोड़ना है, संसार में जीना है तो भगवान को मेरा कहो। संसार से ऊपर उठना है तो मेरेपन को अलग कर दो। भगवान भगवान में है, मैं हूं। नहीं चले अपन कार्यक्रम को। जिनवाणी के ज्ञान थे।